मेरे साथियों नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर लर्निंग क्लासेस पर। तो राजस्थान बीएसटीसी की दोनों पारी हो चुकी हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का पेपर अच्छा ही गया होगा, ठीक है। और देखिए इस क्लास के अंदर हम जो पेपर देख रहे हैं इससे आपको अपने क्वेश्चन मिलान करने हैं। आपको अपने क्वेश्चन कंफर्म करने हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, ठीक है। तो इन्हें इस पेपर सॉल्विंग को देख कर के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके टोटल कितने प्रश्न सही हुए थे और कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पेपर के आधार पर ही आपकी कट ऑफ तैयार होगी। तो कट ऑफ को अगर देखना है तो आपको पहले पेपर का लेवल समझना होगा, ठीक है। तो हम क्रम वाइज सभी शिफ्ट के पेपर इस चैनल पर अपलोड करेंगे, तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और कट ऑफ भी हम आगे बताएंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये बीएसटीसी का आपका ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। क्रम वाइज देखेंगे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, दोनों ही शिफ्ट का पेपर देखेंगे, ठीक है। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और आपके कितने प्रश्न सही हुए थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। पहले तो ये बताइएगा कि ये पेपर था या नहीं था, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये पेपर था या नहीं था, सेकंड शिफ्ट का पेपर हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 फर्स्ट शिफ्ट का था, राजस्थान काव्य संग्रह गाँव और अम्मा जिसे वर्ष 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक कौन थे? मुकुट मणिराज इसके लेखक थे। कौन थे? मुकुट मणिराज इसके लेखक थे। दूसरा प्रश्न था हमसिडो क्या है? तो हमसिडो बेलों द्वारा गाया जाने वाला लोक गीत है, ठीक है। अगला प्रश्न था लोक देवताओं के सही समूह को पहचानिए जिनकी 5 पीरों के रूप में राजस्थान में पूजा की जाती है। तो ये कौन से थे? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और हड़बू जी। ये क्रम सही था, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही था, ठीक है। अगला प्रश्न था राजस्थान के लोक रंग कर्म की किस विधा से तुरा कलंगी संबंधित है। तो ये विधा है ख्याल विधा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही था, ठीक है। ऑप्शन है, 4 क्वेश्चन हो गए राइट, ठीक है। तो अगला प्रश्न था गीत नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसे केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा था? ऑप्शन सी। कुट के अंदर जो प्रश्न दे रखा था इसका ऑप्शन दे रखा था 1 व 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से जयपुर की किस दरबारी संगीतज्ञ ने स्वर सागर नामक ग्रंथ लिखा। तो ये थे चांद खान, ठीक है, चांद खान। अगला प्रश्न था होली धुलंडी के दूसरे दिन बादशाह की सवारी की शोभा यात्रा कहाँ निकाली जाती है। तो ये ब्यावर में निकाली जाती है। कहाँ पर? ब्यावर में। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 8 राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली से संबंधित नहीं है। तो ये सूर्य मंदिर रणकपुर है। कौन सा? सूर्य मंदिर रणकपुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 था राजस्थान के महान चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद्र चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। तो ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। और ये सभी प्रश्न, इनमें से बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो हमने बीएसटीसी के लिए क्लासेस कवर की थी उनमें से देखने को मिले हैं, ठीक है। और इनकी हमने टेस्ट क्विज भी बनाई थी, ठीक है। तो बहुत से प्रश्न देखने को मिले हैं। और आगे अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 10 वर्तमान समय के कौन से जिले महाभारत काल के जांगल प्रदेश के अंतर्गत आते थे। तो बीकानेर और नागौर। कौन से? बीकानेर और नागौर। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न था शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पहेली किस राजस्थानी लेखक की कहानी पर आधारित थी। तो ये विजयदान देथा की दुविधा कहानी पर आधारित थी, ठीक है। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 88 निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी 1954 से 1960 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। तो ये थे जयनारायण व्यास, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से व्यक्तियों में से कौन सा राजस्थान विधानसभा के पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं रहे। तो गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। अगला प्रश्न था 1990 के दशक के दौरान निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद धारण नहीं किया। तो ये थे शिवचरण माथुर, ठीक है। और राजस्थान के राज्यपाल को पहचाने जिनकी पदावधि के दौरान अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन
उद्घोषित किया गया, वापस नहीं लिया गया। तो देखिए ये प्रश्न ऐसा है कि राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा था और चारों बार वापस लिया गया था। ठीक है? हो सकता है इसमें कोई वर्तनी में त्रुटि हुई हो, तो इस प्रश्न से संबंधित आपको ये जो प्रश्न है इसको आपको छोड़ना होगा अभी के लिए। ठीक है? अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 92। 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुए संविधान की प्रथम अनुसूची में अजमेर को किस रूप में श्रेणीकृत किया गया? तो इसे पार्ट सी राज्य में यानी कि केंद्र शासित राज्यों में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में लिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। और क्वेश्चन नंबर 93 था विकसित राजस्थान 2047 में वर्ष 2029 तक राज्य का लक्ष्य कितने मूल्य की अर्थव्यवस्था अर्जित करना है? तो ये है 350 बिलियन। ठीक है, ऑप्शन सी सही था। क्वेश्चन 94 था राजस्थान में 2024-25 के दौरान किस सेक्टर ने प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में सर्वाधिक योगदान दिया? तो ये है सेवा। ठीक है, सेवा सेक्टर ने। अगला प्रश्न था 95 क्वेश्चन 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान था। ठीक है, 96 क्वेश्चन है सांझी कला में किस देवी की पूजा की जाती है? तो ये पार्वती की पूजा की जाती है, माता पार्वती की पूजा की जाती है। क्वेश्चन 97 था निम्नलिखित में से राजस्थान के खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये है मोना अग्रवाल को प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न था निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे? तो ये है अशोक गहलोत। क्वेश्चन 99 था जय सिंह सूरी निम्न में से किस पुस्तक के लेखक थे? तो ये ज्ञान मंजरी के लेखक थे। ठीक है, और क्वेश्चन 100 था निम्न में से कौन एंकी आंदोलन से संबंधित है? तो ये है मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत से संबंधित क्वेश्चन हमने कल की जो क्लास की थी उसमें भी था और हूबहू वहीं से प्रश्न देखने को मिला है। ठीक है, तो राजस्थान जीके के इन प्रश्नों में से अभी जो हमने कवर किए हैं इनमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए थे कमेंट ज़रूर करिएगा। और देखिए बाकी जो प्रश्न हैं हम आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इनकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, तो इस नंबर पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज भी कर सकते हैं। और सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस हम जल्दी लेकर के आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो क्लास है पेपर सोल्यूशन में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्जेक्ट वाइज हम इस चैनल पर हर एक सब्जेक्ट के पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे, तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, चलिए।